हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम जो एक रीडिंग करेंगे उसमें मैं 4 कार्ड को निकालूंगी। ठीक है, हम देखने वाले हैं 4 कार्ड में से आप किसी का भी नाम सोचकर एक कार्ड को चुनिए। ठीक है, मैं बताने वाली हूँ कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इन दिनों वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो 4 कार्ड मैं निकालूंगी, उनमें से किसी का नाम सोचकर आप एक कार्ड को चुन सकते हैं या फिर अलग अलग इंसानों के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 कार्ड हैं, तो यस, एक किसी और के लिए और दूसरा किसी और के लिए देख सकते हैं। इस तरह भी कार्ड्स को देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है गाइस। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको कॉल नहीं करना है। सिर्फ स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, और लिटरली बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है। एक बार चेक करके देखिए, कहीं ना कहीं आपको मतलब जैसे कहते हैं ना, एक डिटेल रीडिंग मिलेगी और आपको पूरी तरह सेटिस्फाई रहेंगे आप उस रीडिंग से। ठीक है, आप जो मेरी रीडिंग पाएंगे उससे काफ़ी कुछ आपको जैसे हेल्प भी मिलेगी। और देखिए, रीडिंग जो है पर्सनल रीडिंग हो चाहे वैसी हो, ठीक है, पूरी डिटेल में रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में मैं 4 कार्ड निकाल के आप जिस किसी का भी नाम सोचेंगे उसके बारे में बताने वाली हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इन दिनों उनकी थिंकिंग क्या है आपके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, इसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको मैं मिल जाऊँगी। ठीक है, वहाँ पे आप मुझे सर्च करके देखें। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स मेरा चैनल का नाम है। ओके, और पूनम शर्मा मेरा नाम है। वेलकम गाइस। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले 4 कार्ड निकालेंगे हम। ओके, कार्ड्स कुछ अच्छे से शफल कर लेते हैं। यूनिवर्स बताएं कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 1 ओके, अपने आप जंप होके आया है और हम इसको ऐसे रख लेंगे। ठीक है, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, और कार्ड नंबर 4। ओके, जैसे कि मैंने कहा, किसी अलग अलग इंसानों के बारे में भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, कि वो इन दिनों आपके बारे में क्या सोचें। जैसे एक आपके पार्टनर का है, एक आपके लाइफ पार्टनर का है, एक आपकी किसी फ्रेंड का है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। एक किसी फैमिली मेम्बर्स का है। ठीक है, इस तरह से। ओके, हम थोड़े से कार्ड्स और निकालेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए बताती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1 वालों के लिए और क्या जानकारी यूनिवर्स बताएं। कार्ड नंबर 2 वालों के लिए क्या जानकारी है। कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4। ओके, इसके अलावा इस रीडिंग में हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले कार्ड नंबर 1 वालों की बारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंसान आपके बारे में इन दिनों क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी कोई किसी का नाम सोचा है और कार्ड नंबर 1 देखा है, कार्ड नंबर 1 को चुना है, तो देखते हैं कि इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, नॉट फॉर यू का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी तरह डेट ऑफ बर्थ के नंबर भी हो सकते हैं। ये इंसान आपके लिए आपके साथ जो है भविष्य नहीं देख रहे। ठीक है, इनको ये लगता है कि आपका इनका जो भी मेल जोल है उसका कोई भविष्य नहीं है, कोई भी आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ठीक है, आपका इनका कोई नाता नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आप भी बहुत माइंड लगा चुके हो और ये भी जैसे कहते हैं ना बहुत माइंड लगा चुके हो, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। जैसे एक शतरंज का गेम होता है, वो जब ही ख़त्म होता है जब जैसे कहते हैं ना कि राजा को डिफीट मिलती है। तो दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर भी आप किसी एक के बारे में नहीं सोच सकते, या फिर जैसे कहते हैं ना किसी शतरंज की बाजी को जीतने जैसा है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो आपके साथ डेफिनेटली ये जो मेल मिलाप है वो एक साथ जैसे कहते हैं ना मिल के कभी आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कास्ट डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा लगता है इस कार्ड को देखते हुए कि आपके तो विचार मिलते हैं पर आपका कास्ट डिफरेंट है। ठीक है, आपकी जो है दोनों की वैल्यूज़ से मेरा मतलब है आपका जो रहने सहने और खाने पीने का स्टाइल है वो अलग है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की फैमिली से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, इस तरह से इनको ये लगता है कि आप जो है एक दूसरे के साथ कभी मेल जोल नहीं रख सकते। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको आपके साथ भविष्य नज़र नहीं आता और इसी तरह की इन दिनों आपके दिमाग में चल रही है। ठीक है, यहाँ पे मून की एनर्जी है, क्योंकि ये जो है आपका सीक्रेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई पाइसेस हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं।
स्पाइसिस इनका साइन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये डर में जी रहे हैं, कहीं ना किसी फीमेल से डरते हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना किसी सोसाइटी का मामला है तो सोसाइटी से डरते हैं। तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर एक सीक्रेटिव मिजाज में है, और डेफिनेटली ये डरते ज़रूर हैं, ठीक है। क्योंकि ये इमोशनली आपसे जितना अटैच है वो किसी और से नहीं अटैचमेंट फील नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है आपसे बहुत अटैच भी फील करते हैं, पर इनके साथ आपका जो मेलजोल है उसका कोई भविष्य इनको नज़र नहीं आता, ठीक है। एक कैजुअली आप मिल रहे हैं लेकिन उसका कोई अंत नहीं है, आप मिलते रहोगे लेकिन किसी डिसीजन पर नहीं आ पाओगे, ठीक है। स्थिति ऐसी है कि ये सोच रहे हैं आपके लिए कि यस आप इनके लिए नहीं हो, ठीक है। आप इनसे कभी भी मतलब जैसे उम्मीद आपसे रखें तो वो उम्मीद भी पूरी नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल मतलब जैसे इन दिनों इनके दिमाग में आपके लिए नेगेटिविटी है। चलिए कार्ड नंबर 2 देखते हैं। कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और फ्रेंड, ये इंसान आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं इन दिनों आपके लिए ये है कि आप जैसे कहते हैं ना, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको कभी नहीं मिला, ठीक है। ये इस तरह से सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इनको अकेलापन फील हो रहा है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अकेलापन है, और जैसे कहते हैं ना गुमसुम उदास हो के इन बातों को सोच रहे हैं कि आप जो डिज़र्व करते हो वो कभी नहीं इनको मिला, ठीक है। आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप उदास हो, मायूस हो, और आप जो वाकई में आपको मिलना चाहिए वो आप जो डिज़र्व करते हो, यानी कि जिस काबिल आप हो वो कभी आपको नहीं मिला, ठीक है। इस तरह से इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। और आपके बारे में यस, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं कि आप जैसा अच्छा इंसान कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक मैरिज के लिए बिल्कुल जैसे कहते हैं ना परफेक्ट इंसान हो आप, किसी से मैरिज करने के लिए, किसी की दोस्ती को लेकर परफेक्ट इंसान हो, ठीक है। आप वो सब गुण हैं जो कि वाकई में कोई इंसान किसी इंसान के लिए देखता है, ठीक है। एक लाइफ पार्टनर के लिए जो गुण देखता है वो डेफिनेटली आप में है, ठीक है। लेकिन ये आपको देख रहे हैं कि जो आप वाकई में डिज़र्व करते हो वो कभी आपको नहीं मिला, ठीक है। इस तरह से आपको देख रहे हैं और इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यस, इनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है आपके लिए। आप वाकई में किसी मतलब जैसे कहते हैं ना अच्छी इंसान को बिलोंग करते हो या अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। आपका जो जैसे कहते हैं ना आपकी पर्सनैलिटी, आपके हाव भाव, आपका व्यवहार इतना अच्छा लगता है इनको कि एक परफेक्ट पार्टनर की छवि दिखाई देती है। तो ये आपको यही सोच रहे हैं कि आप जो वाकई में जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी वो ज़िंदगी में नहीं मिल रही है, ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं आगे। अगर ये दोनों कार्ड कुछ भी कनेक्टिविटी आपसे फील कराते हैं या फिर आपसे ज़रा भी कनेक्ट होते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग में हम देख रहे हैं कार्ड नंबर 3, जिनका भी नाम आपने सोचा है वो इन दिनों आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड नंबर 3, चॉपवुड। मुझे ऐसा लगता है ये नंबर 42 आपकी एज हो सकती है, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर है। तो ये जो है अपने रोज़मर्रा के कामकाज कर रहे हैं इंसान, ठीक है। लेकिन इनको आपसे कुछ क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। किसी बात को जैसे जानना चाहते हैं, किसी बात का सच जानना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी इनकी है, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना आपके साथ कामकाज भी हो रहा है, आपके साथ जो भी जनरल जो चलता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो ये कामकाज कर रहे हैं, पर इनके दिमाग में ऐसा है कि आपसे कुछ क्लियरिटी ली जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली आपसे कुछ क्लियरिटी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनको आपका वेट है। ये जहाँ कहीं भी हैं, जैसी परिस्थिति इनकी है, इनकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है उसमें ये बोर हो रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको किसी और कप में यानी कि किसी और रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपसे कुछ क्लियरिटी मांगना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने इनकी बातों का जवाब नहीं दिया, हो सकता है कि ये डेफिनेटली आपका वेट करें, तो कुछ ना कुछ आपसे चाहते हैं, ठीक है। ये स्थिति परिस्थिति सबके लिए अलग होगी, बट ये आपसे जो चाहते हैं उसकी क्लियरिटी इनको नहीं मिली, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपके आने का आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इनको और किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, आपके मुंह से कुछ डिसीजन सुनना चाहते हैं। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। 4 ऑफ कप्स एक जैसे कहते हैं ना बोरिंग एनर्जी है। ये जहाँ कहीं भी है वहाँ पे इनका मन नहीं लग रहा, डिसइंटरेस्टेड फील हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी थी और ये आपके बारे में इसी तरह से सोच रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो आप बोर हो रहे हो, आपको बिल्कुल भी किसी और में इंटरेस्ट नहीं है, आप इन्हीं का वेट कर रहे हो। इस तरह से चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। नंबर 4 आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनका नाम आप सोच रहे हो, टाइम फॉर अ नैप। नंबर 4 आपके लिए बिल्कुल शांति से बैठे हैं, कोई जैसे रेस्ट की पोजीशन होती है ना उसी तरह से, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में बहुत कुछ सोच तो रहे हैं बट कोई एक्शन इनका नहीं है, ठीक है। ये रेस्ट की पोजीशन पे है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनको फॉर ग्रांटेड लग रहा है, ठीक है। आई डोंट नो क्या चीज़ है, बट ये आपके बारे में अभी बिल्कुल कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, कोई बातचीत करने के मूड में नहीं है। आपसे जो इनका रिलेशनशिप है वो पॉज पे पड़ा हुआ है, ऐसे मुझे यहाँ पे लगता है। इनकी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, अभी रेस्ट की पोजीशन पे है क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। तो ऐसा भी लगता है कि इमोशनली
इमोशनली तो आपसे अटैच है पर किसी बात से डरते भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, डेथ का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके मौन होने का कारण ये किसी को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इनमें एक बदलाव आ रहा है जिसके कारण ये बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन पे है। इनमें जो बदलाव आ रहा है वो डेफिनेटली आपसे एक नई शुरुआत के लिए है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि किसी को छोड़कर या किसी रिश्ते को छोड़कर ये बदल रहे हैं और आपकी ओर आना चाहते हैं, ठीक है। आपसे एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों की दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जो भी है, इंसान डर रहे हैं क्योंकि इनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो इनको जैसे कहते हैं ना अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, ठीक है। लेकिन ये आप किसी को छोड़कर आपके साथ आना चाहते हैं, शुरुआत की सोच रहे हैं, ठीक है। नंबर 4 आपसे कनेक्ट होता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नंबर 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए इस बारे में क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल्स गाइडेंस। सभी कार्ड के लिए बारी बारी से निकालूंगी मैं एंजल गाइडेंस। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल हमें बताएं, एक गाइडेंस दीजिए। कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये येस और नो भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जिस तरह भी आपकी परिस्थितियाँ उसमें येस और नो। कार्ड नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है, यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, ये वाली एडवाइस है। कार्ड नंबर 2 के लिए क्या एडवाइस है, यूनिवर्स हमें बताएं। कार्ड नंबर 2 के लिए। कार्ड नंबर 3 के लिए क्या एडवाइस है, जो भी सिचुएशन है उसमें क्या एडवाइस है कार्ड नंबर 3 के लिए। कार्ड नंबर 4 के लिए क्या एडवाइस है। तो जो भी परिस्थितियां हैं, ये इंसान आपके बारे में जो भी सोच रहा है, आपको इस बारे में क्या करना चाहिए, तो आपके लिए गाइडेंस है। ये गाइडेंस जो है मैंने आपके लिए निकाली है। आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, आपको पता चल रहा है कि इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। तो आप परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन क्या ले सकते हैं, उसके लिए हमने गाइडेंस निकाली है, ठीक है। तो ये गाइडेंस जो है पूरी तरह से आपके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ड नंबर 1, जो आपकी स्थिति है, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इनके लिए नहीं बने हो, ठीक है। आपके लिए डरते हैं, आपका सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है। तो इसमें आपको क्या गाइडेंस है, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपको गाइडेंस है रिमेन पॉजिटिव, यानी कि ये जो भी डर है, चाहे आपसे इनका रिलेशनशिप बने नहीं बने, ये आपसे भविष्य नहीं देखते हैं, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहना है। तो आपके लिए जो एडवाइस आ रही है वो यही है कि ये इंसान चाहे आपके बारे में कुछ भी सोचता हो, पर आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर वाले कार्ड के लिए एडवाइस है, ठीक है। नंबर 2 के लिए जैसे कि मैंने बताया, ये इंसान जो है आपके बारे में ये सोच रहा है कि आप अकेले हो, आप परफेक्ट हो, पर आप जो डिज़र्व करते हो कभी नहीं मिला। तो आपके लिए, यानी कि मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको क्या राय है इस बारे में, रिकन्सिडर, यानी कि चीज़ों को दोबारा समझने की ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ को आप डीप लेवल तक नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम और दो, आपको चीज़ों को दोबारा रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है सिचुएशन में, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। कार्ड नंबर 3, ये आपसे कुछ जैसे कहते हैं ना क्लियरिटी मांगना चाहते हैं, और जैसे कहते हैं ना जहाँ कहीं भी है ये बोर हो रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप भी किसी बात की क्लियरिटी चाहते हो, और आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा। तो आपके बारे में क्या गाइडेंस आ रही है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यू आर रेडी, यानी कि आपको रेडी रहना चाहिए। ये इंसान जो भी सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है, आपका वेट कर रहा है, या जो भी जैसे कहते हैं आप किसी बात की सच्चाई आपसे मांगना चाहता है, तो डेफिनेटली आपको रेडी होना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है यू आर रेडी, यानी कि आप किसी भी जवाब को देने के लिए रेडी हो। यानी कि आपका कुछ सच जो इनको नहीं पता, अगर उसको भी बता दोगे तो ये हालात जो है चेंज होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप रेडी हो किसी भी बात को फेस करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यानी कि ये जो भी चाहते हैं उसके लिए आप रेडी दिखाई दे रहे हो। तो आपको कोई जवाब सवाल करता है तो यस, उसके बारे में आपको बोलना चाहिए, ठीक है। ये कार्ड जो हैं डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्प करेंगे। तो एंजल गाइडेंस यही आ रही है कि जो भी कोई आपसे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी बात हो, उसके बारे में क्लियरिटी चाहता है, तो आपको सच सच बताने की ज़रूरत है, ठीक है। सच सच जैसे कहते हैं ना, एक क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरत है आपको, ठीक है। इस इंसान से आपकी क्लियर कम्युनिकेशन करें तो बातें सही होगी, ठीक है। कार्ड नंबर 4 के लिए क्या है एडवाइस। जैसे कि मैंने बताया कि इंसान रेस्ट की पोजीशन पे है, आपको लेकर कुछ सोचना नहीं चाहते, पर एक बदलाव से गुजर रहे हैं और ये किसी को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कम्युनिकेट क्लियरली, यस, इनसे भी ये कार्ड नंबर 4 के लिए भी आया है, कम्युनिकेट क्लियरली। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस इंसान से बहुत क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। साफ साफ कहोगे तो साफ साफ शब्दों में आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो चेंज आ रहा है इनमें, डेफिनेटली ये आपसे डेफिनेटली कंसिडर करना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और बिल्कुल जैसे क्लियर कम्युनिकेशन आप में होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो
उनकी रेस्ट की पोजीशन पे है, उसको एक्टिव कर देगी। ठीक है, तो ये जो भी सिचुएशन है उसमें ये किसी को बदलना चाहते हैं, किसी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसमें आपको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। तो आपको इस रीडिंग में कुछ भी कनेक्टिविटी फील हुई, चारों कार्डों में से आपकी कोई भी स्थिति परिस्थिति आपसे मिलती है, कनेक्ट होते हो आप इससे, इस रीडिंग से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कार्ड नंबर 1 2 3 या जिसको भी आप जिस तरह से बताना चाहें बताइएगा ज़रूर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको कुछ भी क्लेम करना है डेफिनेटली कीजिए, सजेशन देना है बिल्कुल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ, इसलिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय।